गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जियो बुलेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है दोस्तों 17 जुलाई 2020 और अपनी टॉप 10 करंट अफेयर की सीरीज़ का दोस्तों आज सेशन नंबर 199 है। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमेशा अपने वीडियो की शुरुआत कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ करते हैं और आज की अपनी मोटिवेशनल लाइनें हैं, जब तक आप समुद्र के किनारे को छोड़ने का साहस नहीं करेंगे, जब तक आप समुद्र के किनारे को छोड़ने का साहस नहीं करेंगे तब तक आप समुद्र पार नहीं कर सकते, तब तक आप समुद्र पार नहीं कर सकते। दोस्तों मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या को रोकने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। और 11 जुलाई 2020 को विश्व जनसंख्या दिवस को किस विषय के तहत मनाया गया। इसका विषय था पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। इस सब्जेक्ट के तहत 11 जुलाई 2020 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपना कॉम्पैक्ट एक्सएल सिस्टम, ये क्या है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने व्यापक टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सएल नामक सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें कोविड-19 के लिए किया जाने वाला RT-PCR टेस्ट भी शामिल है। यह कोविड-19 RT-PCR टेस्टिंग सहित RNA DNA आधारित टेस्टिंग करने के लिए मॉलिक्यूलर नैदानिक मैनुअल प्रक्रियाओं को ऑटोमेटेड करने के लिए भारत की पहली मशीन है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों अपना लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ तैनात की गई भारतीय बटालियन ने एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है। यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार, तो भारतीय बटालियन ने यह पुरस्कार जीता है, जिसका उद्देश्य है अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन और खाद के गड्ढे का निर्माण करना है। तो भारतीय बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है। दूसरे स्थान का पुरस्कार वेस्ट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सेंटर के लिए मिशन सेक्टर वेस्ट हेडक्वार्टर सेंटर को खाद्य अपशिष्ट और आयरिश पुलिस बटालियन द्वारा मेजबान समुदायों को पर्यावरणीय जोखिम कम करके समर्थन देने के लिए अपनी परियोजना के लिए साझा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों अपना दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना है किसे दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता है केजंग डी थोंगडोक को यह पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया, उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी ची लूपो, उसके लिए उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। ची लूपो हनी हंटिंग, मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का काम पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, जिसके लिए केजंग डी थोंगडोक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। ची लूपो में सरटुक पेन समुदाय में प्रचलित शहद के शिकार की परंपरा का वर्णन किया गया है, जिसमें ची का अर्थ है शहद जबकि लीपो का अर्थ है शिकारी। ची का अर्थ होता है शहद और लीपो का अर्थ होता है शिकारी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों अपना एशिया कप टूर्नामेंट जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। इस टूर्नामेंट को पहले सितंबर 2020 में आयोजित किया जाना था। तो दोस्तों इस टूर्नामेंट को पहले सितंबर 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसको अब स्थगित कर दिया गया है। और कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जून 2021 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है।
एशिया कप 2020 की मेज़बानी पाकिस्तान को करनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी और सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट को बाद में श्रीलंका में आयोजित करने का फैसला किया गया था, क्योंकि श्रीलंका इस महामारी से सबसे कम प्रभावित देश है। अब श्रीलंका 2021 में एशिया कप टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा, जबकि जो पाकिस्तान है उसको 2022 में मेज़बानी करने का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों, जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है इसकी मेज़बानी पहले पाकिस्तान करने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से, सुरक्षा कारणों की वजह से इसकी मेज़बानी श्रीलंका को सौंपी गई और अब साल 2021 में एशिया कप की मेज़बानी श्रीलंका करेगा और पाकिस्तान जो है वो साल 2022 में एशिया कप टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसके बाद में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 रिपोर्ट। स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 2020 नीति आयोग द्वारा सतत विकास 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट यानी कि वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू VNR रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एसडीज फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल है और ये भारत में 2030 एजेंडा को अपनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। नीति आयोग ने इसे लागू करने के साथ साथ राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की निगरानी के लिए अधिकृत किया है। बात करें दोस्तों नीति आयोग की, तो नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, जो नीति आयोग होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो वर्तमान का प्रधानमंत्री होता है। इस हिसाब से इसके अध्यक्ष हुए नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष है इसके राजीव कुमार जी और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अमिताभ कांत जी। अमिताभ कांत जी नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों अपना विश्व मलाला दिवस। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की हुई है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज़ उठाने वाली मलाला यूसुफजई पर तालिबान बंदूकधारियों ने 9 अक्टूबर 2012 को गोलियां चलाई थी। उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार साल 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2014 में वह 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता वो बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों अपना कोरोना कवच बीमा पॉलिसी। कोरोना कवच बीमा पॉलिसी सामान्य और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की कंपनियों को कम अवधि के लिए कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को शुरू करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI से मंजूरी मिल गई है। अल्पकालिक कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी के कारण होने वाले चिकित्सा खर्चों को कवर किया जाएगा। साथ ही पॉलिसी में अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान कोविड-19 के कारण होने वाली किसी भी सह-रुग्णता परिस्थिति को भी कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना भारत की बाघ जनगणना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के चौथे संस्करण को कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो दोस्तों भारत की जो बाघ जनगणना थी 2018 की उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण था, वो भी कैमरे के द्वारा। इन कैमरों से 1,21,337 वर्ग किलोमीटर के प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। 26,838 कैमरा ट्रैप द्वारा वन्यजीवों की कुल ये कायदा सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3,48,58,623 तस्वीरें ली गई। तो दोस्तों देख लीजिए आप कितने बड़ा सर्वेक्षण था ये। 3,48,58,623 तस्वीरें कैमरों से इस सर्वेक्षण के दौरान ली गई थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान के तकनीकी सहयोग से वर्ष 2006 से प्रत्येक 4 सालों में अखिल भारतीय बाघ आकलन किया जाता है। भारत में प्रत्येक 4 साल में बाघों का आकलन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया। वह 2 बार 1999 और 2002 में गोवा विधानसभा से विधायक चुने गए थे और 2000 में मनोहर पर्रिकर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों अपना, स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस। स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन रेसर ने ऑस्ट्रिया में स्पीलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। इसमें वोल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड रेसर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैक्स वेरस्टेपेन रेड बुल बेल्जियम रेसर तीसरे स्थान पर इसके अंदर रहे। यह साल 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की दूसरी रेस थी। स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स की पहली रेस थी। स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स की पहली रेस थी। दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। वह कौन सा राज्य है जिसका नादौन पुलिस थाना को देश और उस राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो की PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।